हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और क्वेश्चंस जो हम पिक करते हैं वो लेटेस्ट जो संडे Q&A का वीडियो होता है जैसे आज का, उसके कमेंट सेक्शन से ही हम पिकअप करते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना क्वेश्चन कर सकते हैं पोस्ट। कोई भी हैशटैग या कोई भी लिंक का इस्तेमाल ना करें क्योंकि यूट्यूब जो है आपका कमेंट को ले जाकर स्पैम फोल्डर में डाल देता है जिसकी वजह से वो मुझे नजर नहीं आता है। तो पहला क्वेश्चन है गाइस करण का। करण बोलते हैं कि आईपैड के अंदर जब स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग हम करते हैं तो उसका जो रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले का वो हाफ हो जाता है क्योंकि उनको लैग देखने मिल रहा है। देखिए आपने आईपैड लिखा है बट स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा आईपैड है। हो सकता है पुराना आईपैड हो, जैसे आईपैड एयर 4 है या फिर आईपैड प्रो मॉडल्स है 2020 के 2018 के। इसमें ये चीज़ देखने को आपको नहीं मिलती है। लैग जो है बेसिकली क्योंकि यहाँ पे आप दो साइड बाय साइड एप्लीकेशन ओपन करे, हो सकता है थोड़ा पुराना आईपैड होगा आपका, तो उसकी वजह से उसके सीपीयू के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है जिसकी वजह से आपको लैग देखने मिलता है। मेरे हिसाब से जो रिफ्रेश रेट है स्क्रीन का वो हाफ नहीं होता होगा, अगर होता भी होगा तो वो भी उसी वजह से होता होगा क्योंकि सीपीयू के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है वंश ने। वंश पूछते हैं क्या मुझे आईफोन SE प्लस का वेट करना चाहिए या फिर OnePlus 9 के लिए जाना चाहिए? बजट जो है 90,000 का है, अप्रैल तक वेट कर सकता हूँ। देखिए आईफोन SE प्लस अगर आया तो मार्च में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और आने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा स्लिम है। मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी आईफोन SE प्लस आएगा, और अगर आएगा तब आपको उसके बारे में एग्जैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी। अगर आपको एंड्रॉयड के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं है तो वन प्लस के डिवाइसेस भी आप ले सकते हो। मैं आपकी जगह होता तो 40,000 के बजट में कभी भी वन प्लस के लिए नहीं जाता। मैं 40,000 के अंदर 35,000 36,000 के आसपास आईफोन 10R मिलता है उसके लिए जाता। वो मुझे जो है ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता। बाकी आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन है ऋषभ मखीजा का। ये बोलते हैं आईफोन 12 प्रो मैक्स को मैक्सेफ से चार्ज करना सेफ है क्या या 20 वॉट चार्जर से? देखिए मैं तो 20 वॉट चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ इसको रेगुलरली, मेरे 12 प्रो मैक्स को, और यहाँ पे इसकी बैटरी हेल्थ मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 100% है, तो कोई इशू मुझे नहीं आ रहा है। मैक्सेफ जो चार्जर है दैट इज़ अ वायरलेस चार्जर और 15 वॉट्स तक की आपको फास्ट चार्जिंग देता है। और वायरलेस चार्जर हमेशा आपके फ़ोन को जो है रेगुलर चार्जर से थोड़ा ज़्यादा जो है गर्म करते हैं। जब गर्म करने की बात आ जाती है, जब फ़ोन गर्म होता है तो उसकी बैटरी हेल्थ जो है वो जल्दी ड्रॉप हो सकती है। और ये बोलते हैं कि रिसेंटली मैंने 12 प्रो मैक्स पे अपग्रेड किया है बट कभी कभी स्क्रोलिंग और ऐप ओपनिंग के टाइम पे लैग और फ्रेम ड्रॉप देखने मिलता है। क्या ये इसलिए है कि मैंने 120 हर्ट्स के डिस्प्ले वाले नोट 20 अल्ट्रा से इस पर अपग्रेड किया? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मेरे पास 12 प्रो मैक्स है, 12 की पूरी सीरीज़ है, और S21 अल्ट्रा भी है जो कि 120 हर्ट्स का डिस्प्ले जिसका रिफ्रेश रेट वाला है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी लैग या इससे स्लो डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहा है। iOS अपने आप में ही इतना बटरी स्मूथ है दैट इट इज़ एज गुड एज 120 हर्ट्स का एंड्रॉयड वाला ये जो डिस्प्ले देखे रखा है। क्योंकि डिस्प्ले पे चल रहा क्या, यूज़र इंटरफेस ही तो चल रहा है ना, खाली डिस्प्ले अपने आप में तो नहीं भाग रहा 120 हर्ट्स के ऊपर। उसके ऊपर जो चीज़ चला रहे हो आप, जो नेविगेशन कर रहे हो, उसके अंदर जो आपको स्मूथनेस देखने मिलती है वो आईफोन पे भी उतनी ही देखने मिलती है। तो मुझे तो कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। अगर आपको लैग और फ्रेम ड्रॉप देखने मिल रहा है मतलब आपके फ़ोन के साथ कोई इशू है। एक तो उसको रीसेट कर लो, पूरा OS जो है वापस रीइंस्टॉल कर लो, फिर भी ठीक नहीं होता है तो जाके एप्पल स्टोर पे दिखाएगी। 12 प्रो मैक्स आपने लिया है और वो लैग वगैरह जो है नहीं होना चाहिए, नॉर्मल नेविगेशन में तो बिल्कुल भी नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा है गाइस अनुज ने। ये बोलते हैं कि मैं आईफोन SE जो है क्या ले लूँ अपने Redmi K20 Pro को सेल करके? अगर येस तो वाई एक्सप्लेन कीजिए मुझे। मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ 5 साल से, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। देखो अनुज, एंड्रॉयड से जब आप आईफोन पे जाओगे तो आप, क्योंकि एक पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है आपका वहाँ पे, और पूरा यूज़र इंटरफेस और सारी फंक्शनैलिटी सारी चीज़ें जो चेंज होती हुई आपको नजर आएगी, तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा एडजस्ट करने में। जिस बंदे को दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने की आदत है उसको मुश्किल नहीं आती, लेकिन क्योंकि आप जा रहे हो एकदम नए ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वहाँ पे आपको मुश्किल पेश आएगी। उसके लिए हमारा पूरा चैनल है, पूरे वीडियोस है जो कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और बैटरी मैनेजमेंट दुनिया भर की चीज़ें जो है सारी चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लेन्ड है। अगर आप अच्छी तरीके से सीखोगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक रहा आईफोन लेने से। अगर आप सीखोगे नहीं तो फिर हो सकता है आप रिग्रेट करो, डिसअपॉइंट हो जाओ। तो पहले सोच लो, समझ लो, दिमाग बना लो, उसके लिए आपको खुद अपनी रिसर्च करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हुसैन का। ये बोलते हैं अनबॉक्स थेरेपी के वीडियो के अंदर सैमसंग के S21 अल्ट्रा और 12 प्रो मैक्स की कैमरा कंपैरिजन देखी। उसमें उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान फ्रेम रेट सेम रखते हुए भी उसके बाद आईफोन के कैमरा के कलर्स जो है वो फेड कर रहा था। और S21 अल्ट्रा के कंपैरिजन में, मैं खुद एक एप्पल फैन हूँ और ये देखने के बाद मैं भी शॉक हो गया। तो क्या सही है, क्या है आपका कहना इस बारे में? देखिए अभी तक मैंने जो है इनका कैमरा कंपैरिजन नहीं किया। कल रात में थोड़ा मैं बाहर गया था, अपने फार्म हाउस पे गया, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी किया दोनों कैमराज में, जिसमें मुझे डिस्प्ले के ऊपर जो आईफोन के फोटोज़ है, वीडियोज़ है, वो बेटर लग रहे हैं। लेकिन मैंने उसको कंप्यूटर में ट्रांसफर करके नहीं देखा। एक नॉर्मल जो न्यूट्रल डिस्प्ले होता है, इसका डिस्प्ले थोड़ा अलग है, इसका डिस्प्ले अलग है।
तो एक तीसरे डिस्प्ले के ऊपर मैंने उसको चेक नहीं किया, बड़े डिस्प्ले के ऊपर। तो जब मैं चेक करूँगा, पूरा कैमरा कंपैरिजन बनाऊँगा, उसी टाइम पे मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। मेरे हिसाब से जो वीडियोज़ है उसमें तो डेफिनेटली आईफ़ोन इज़ बेटर देन S21 अल्ट्रा। ये चीज़ मैंने बहुत वीडियोज़ में भी देखा है और मैंने कल जो है एक्सपीरियंस भी किया है। आगे जब हमारा कैमरा कंपैरिजन आएगा उसके बाद ही मैं अपना वर्डिक्ट दे पाऊँगा। अगला क्वेश्चन है अमोल काले का। बोलते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं और ग्लीम का लिंक देते हैं, लेकिन ये बहुत सारी परमिशन मांग देता है। तो क्या ग्लीम के द्वारा पार्टिसिपेट करना रिस्की है या नहीं? देखिए, परमिशन अगर मांगता है तो उसके अंदर रिस्क ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। मैंने ग्लीम का अभी तक क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी तक मैंने जो है उसके बारे में सोचा नहीं। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि ग्लीम का गिव अवे रखो, लिंक दे दो, शायद उससे काम आसान भी हो जाता है, लेकिन मैंने अभी उसके बारे में जो है अपना दिमाग नहीं लड़ाया। मुझे तो वही वाला जो पुराना तरीका है गिव अवे का वही आता है, जिसमें मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाता हूँ और अपने जो विनर्स है वो चूज़ कर लेता हूँ। बाकी ग्लीम में अगर आपको लग रहा है कि रिस्क है तो गिव अवे के लिए इतना बड़ा रिस्क मत लो, छोड़ दो उस चीज़ को। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे परमिशन मांग रहा है और आपको नहीं देना है, या फिर आप पर्टिकुलरली वो गिव अवे के लिए एक और आईडी बना सकते हो और वो आईडी से रिलेटेड जो भी परमिशन आपको देने दे सकते हो, जिसमें आपका कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ ना हो। अगला क्वेश्चन है मिहिर का। बोलते आपने आईफोन 12 के केसेस के ऊपर वीडियो की बात की थी, आपने बोला था कि केस आ गए हैं, प्लीज़ केसेस के ऊपर वीडियो बनाओ ताकि मुझे पता चले कि कौन सा केस यूज़ करना है, ताकि मैं भी जो आईफोन 12 लिया है उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाऊँ। तो मिहिर, आई एम रियली सॉरी, मैंने जो है केसेस के वीडियो को बहुत ज़्यादा डिले कर दिया इस बार। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना कैसे डिले कर सकता हूँ, लेकिन क्या हो गया, बहुत सारे अच्छे केसेस जो है मेरे पास आने वाले थे। मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, मेरे ख्याल से जो है 50, 60, 70 केसेस होंगे आईफोन्स के। अभी मेरे पास सब केस के केसेस है, आई ब्लेसन या कुछ नाम है उसका, उसके केसेस है। फिर उसके बाद मेरे पास जो है राइनो शील्ड के केसेस, सबके जो है वीडियोज़ आएंगे। सारे वीडियोज़ आप देखो, और ESR कंपनी के भी केसेस मेरे पास आए हुए, तो सारे वीडियोज़ आप देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि कौन सा केस आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। सबसे पहले शायद राइनो शील्ड वाली वीडियो ही कल परसों में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है साबिरा बेगम का। बोलते हैं एयरटेल 5G आने के चांसेस है, तो क्या हमें आईफोन 11 लेना चाहिए या फिर 12 के जाना चाहिए? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। देखिए, एयरटेल का जो 5G है दैट इज़ समवॉट बेस्ड ऑन द 4G नेटवर्क ओनली। अभी 5G का नेटवर्क इंडिया के अंदर कहीं भी मौजूद नहीं है। उसका जो स्पेक्ट्रम है उसका ही जो ऑक्शन है अभी तक हुआ नहीं है, तो 5G आने का जो चांस है बहुत ज़्यादा स्लिम है, इतना जल्दी नहीं आएगा। और आएगा तो भी किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर, हैदराबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, बैंगलोर है, ऐसे जो बड़े बड़े सिटीज़ है उसमें कोई पर्टिकुलर एरिया जो होगा 5G देखने मिलेगा। तो अमेरिका के अंदर भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 5G जो है ऑलरेडी आ चुका है, फिर भी जो वहाँ पे ज़्यादा बिकने वाले आईफोन्स है वो 4G वाले हैं। आईफोन 11 बिक रहा है, 10R बिक रहा है, आईफोन SE 2 जो है वो बिक रहा है। तो आप टेंशन मत लो, अगर आपको पैसे अभी ज़्यादा नहीं डालने तो अननेसेसरी 5G के चक्कर में 12 लेने की ज़रूरत नहीं। जब 5G अच्छे से आ जाएगा, सोच लो, समझ लो, उसके प्लान्स देख लो, उसकी प्राइसिंग देख लो, आपके एरिया में अवेलेबल है कि नहीं देख लो, और उसके बाद जो है आप डिसीजन लीजिए उसका, मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साथ का। ये बोलते किसी भी डिस्प्ले का, जैसे लैपटॉप का डिस्प्ले है या कोई भी मॉनिटर है, उसको अगर हम आईफोन 11 के कैमरा से देखते हैं तो वहाँ पे स्क्रीन पे फ्लिकरिंग नज़र आती है, लेकिन वहीं पे इंस्टाग्राम का अगर कैमरा ऐप ओपन करके हम लोग वो फोटो लेते हैं या वीडियो लेने की कोशिश करते तो फ्लिकरिंग नज़र नहीं आती। इसका क्या वजह है? देखिए, आईफोन 11 हो या कोई भी आईफोन हो, उसका जब कैमरा आप ओपन करते हो और उसमें वीडियो मोड में चले जाते हो तो वहाँ पे आपको फ्रेम रेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे जो बिजली आती है उसके मुताबिक आपके लिए जो ऑप्टिमम फ्रेम रेट है वो है 25 फ्रेम्स पर सेकेंड या फिर 50 फ्रेम्स पर सेकेंड, जो कि पैल फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट होता है NTSC फॉर्मेट। तो भी आईफोन में दोनों फॉर्मेट अवेलेबल है। आप वहाँ से फॉर्मेट किया थोड़ा खेलेंगे और फ्रेम रेट को थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो ये फ्लिकरिंग का इशू जो है आपको देखने नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इंस्टाग्राम का जो कैमरा एप्लीकेशन है उसमें वो सही दिखेगा और आईफोन के कैमरा एप्लीकेशन में सही नहीं दिखा। इंस्टाग्राम के कैमरा एप्लीकेशन में भी उस फ्रेम रेट के ऊपर जो वो स्क्रीन से मैचिंग है उसके हिसाब से वो वर्क कर रहा होगा और आपका आईफोन 11 का कैमरा नहीं। तो थोड़ा सा उसका फ्रेम रेट जो है आप एडजस्ट कीजिए, 25 ट्राई कीजिए, 24 ट्राई कीजिए, उसके बाद 30 का ऑप्शन है, ये सारे ट्राई कीजिए। किसी न किसी में फ्लिकरिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तनिष्क का। ये बोलते हैं सैमसंग के S21 के अंदर प्लास्टिक की बॉडी दी है 70,000 के प्राइस में, तो उससे प्रॉब्लम है, लेकिन आईफोन 11 में 720p का डिस्प्ले दिया है 70,000 में, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आईफोन 11 जो है पहली बात तो 70,000 का नहीं है, उसका प्राइस काफ़ी रिड्यूस हो गया है और वो पिछले साल का फ़ोन है। S21 जो है इस साल का फ़ोन है। अगर आप उसको कंपेयर करना है तो आईफोन 12 सीरीज से कीजिए, आईफोन 11 सीरीज से नहीं। रही बात आईफोन 11 की, तो आपका S21, S20 ये जो है टॉप 10 सेलिंग फ़ोन्स के लिस्ट में भी नहीं आते वर्ल्ड ओवर के। जो आता है नंबर 1 पोजीशन पे वो आता है आईफोन 11। मैं बता चुका ऑलरेडी पिछले क्वार्टर्स का रिजल्ट, जहाँ पे आईफोन 11 जो है किंग है सारे स्मार्टफोन्स का सेलिंग के अंदर। हो सकता है इस क्वार्टर के अंदर वो नीचे आ जाए, आईफोन 12 का सीरीज़ का जो कोई स्मार्टफोन है वो ऊपर आ जाए। तो ये बात जो है आपको सोचने वाली है। तो S21 और S21 की सारी सीरीज़ जो है
इट इज़ कम्प्लीटली फ्लॉप। अब उसके अंदर प्लास्टिक की बॉडी दे, कांच की बॉडी दे, लोखंड की बॉडी दे, स्टेनलेस स्टील की बॉडी दे, फ्लॉप होने से उसको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो उसका प्राइसिंग रखा है सैमसंग ने वो बहुत ही बेतुका प्राइसिंग है, और ख़ासतौर पे 70,000 के प्राइस पॉइंट पे प्लास्टिक की बॉडी देना जो है बहुत ज़्यादा शेमफुल भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोडी वीआर का। बोलते हैं आईफोन से व्हाट्सएप कॉल करने टाइम पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ तो सिर्फ मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, सामने वाले की नहीं। तो क्योंकि आप जानते हैं कि आईफोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग जो है कम्प्लीटली बैन करके रखा है एप्पल ने, क्योंकि वो प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। तो चाहे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कॉल रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कीजिए, या फिर व्हाट्सएप या फिर रेगुलर कॉल के दौरान कोई वीडियो निकालने की कोशिश कीजिए, वो चीज़ जो है आपके आईफोन में पॉसिबल नहीं, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग जो है एप्पल ने आईफोन के अंदर अलाउ नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुशांत राजगुरु का। ये वो 3 दिन पहले आपको कमेंट किया था, फिर से भेजा। देखिए 3 दिन पहले कमेंट करके या बाद में वापस कमेंट करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हफ्ते में हमारा जो Q&A है वो एक ही बार होता है, संडे को। तो आपने कमेंट कर दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे को भी, तो आपको संडे Q&A का इंतजार करना है, जहाँ पे आपके कमेंट का आंसर मैं दूंगा। बीच में मैं आंसर देते नहीं बैठ सकता, वरना जो दूसरे वीडियोज है वो हमारे बनेंगे नहीं। तो यहाँ पे इनका सवाल ये है कि आपने कहा था कि ऐप स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ करे तो वो सेफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ करेंगे तो कैसे सेफ होगा, उसमें क्या परमिशन दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, आपको देखना है, ध्यान रखना है। अब व्हाट्सएप भी है, कितना डेटा चुराता है आपको मालूम है, फेसबुक कितना डेटा चुराता है मालूम है, तो क्या ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है? ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। तो इनका बोलना ये है कि एप्पल अब जो प्राइवेसी डिस्क्लेमर दे रहा है, सभी एप्लीकेशन डेवलपर को बोला है कि दिखाना है आपको उसके अंदर एप्पल म्यूजिक, आईट्यून्स, ये भी तो बहुत सारा डेटा हमारा लेते हैं, तो वो किस तरीके से सेव हो सकते हैं, वो क्यों लेते हैं? तो एप्पल के अपने एप्लीकेशन है। देखिए वो एप्लीकेशन को फंक्शन करने के लिए जो डेटा लगता है वो वहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपके कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है या आपके कैमरा की ज़रूरत है, किसी एप्लीकेशन को आपके माइक्रोफोन की ज़रूरत है, किसी एप्लीकेशन को आपको स्टोरेज की ज़रूरत है। अभी आपके ऊपर है कि आपको कितना सेफ लग रहा है, कितना सेफ नहीं लग रहा है उस एप्लीकेशन को यूज़ करना। एप्लीकेशन तो कितने सारे ऐप स्टोर के ऊपर एप्पल के आते हैं, उसके बाद तो बैन भी कर देता है एप्पल। अगर उनके प्राइवेसी पॉलिसी, उनके यूजेज पॉलिसी, उनके डेवलपर जो पॉलिसीज़ है उसके खिलाफ वो एप्लीकेशन जाते हैं तो उसको बैन भी किया है। फोर्टनाइट तक को बैन किया है। ये प्राइवेसी ब्रीच के लिए नहीं, लेकिन कोई और रीज़न से बैन किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अंधाधुंधी कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ करो, ऐसा नहीं है। आपको स्मार्ट रहने के लिए और आपको ठीक से समझने के लिए वहाँ पे वो प्राइवेसी डिस्क्लेमर दिया है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, तो उसको इस्तेमाल मत कीजिए। अगला क्वेश्चन है उमेर का। ये बोलते व्हाट्सएप प्लस प्लस के बारे में गाइड कर दीजिए। आपका एक वीडियो भी इसके बारे में देखा था कि कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखिए उमेर, मैंने व्हाट्सएप प्लस प्लस आईफोन पे यूज़ करने के रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जिसको मैंने डिलीट कर दिया अपने चैनल से, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो आईफोन के लिए अवेलेबल नहीं था, लोगों को उसका सोल्यूशन चाहिए था। उस टाइम पे मैंने वो वीडियो जो है बनाया था, लेकिन जब व्हाट्सएप बिजनेस आ गया तो ये व्हाट्सएप प्लस प्लस वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती वहाँ पे, इसलिए वो वाला वीडियो मैंने डिलीट कर दिया। अब सिंपल सी बात है, आप व्हाट्सएप यूज़ कीजिए और सेकेंडरी व्हाट्सएप के तौर पर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप प्लस प्लस जो है व्हाट्सएप का खुद का नहीं है और इसमें थोड़ा प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आयुष तिवारी का। बोलते हैं जो नए आईपैड्स है, आईपैड एयर वगैरह, इसमें 4K वीडियो वॉचिंग सपोर्ट जो है यूट्यूब में चलता है कि नहीं? बिल्कुल चलता है, आईफोन्स पे भी चलता है, आईपैड पे भी चलता है। भले इसकी स्क्रीन जो है वो 4K की नहीं है, लेकिन 4K रेजोल्यूशन को आप प्ले कर सकते हो। इसको डाउन स्केल कर देता है, स्क्रीन के रेजोल्यूशन से मैच कर देता है, तो 1080p से आपको बेटर क्वालिटी का ही वो देखने मिलेगा। अगला क्वेश्चन है नीरज का। बोलते हैं एप्पल का अगर ओरिजिनल क्लियर केस हम बाय करते हैं तो क्या येलो होगा यूज करने के बाद? सेकंड क्वेश्चन, एप्पल वॉच के लिए बेस्ट एक्सेसरीज वॉच को प्रोटेक्ट करने के लिए बताइए। देखिए एप्पल का ओरिजिनल केस अगर आप लेते हैं वो हार्ड प्लास्टिक का बना होता है, और हार्ड प्लास्टिक जहाँ तक मुझे पता है, या पॉलीकार्बोनेट की हम बात करते हैं हार्ड वाला, तो वो जो है पीला नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे रिंग के कंपनी का केस है मेरे आईफोन 12 प्रो मैक्स पे, और ये बैक साइड पे जो इसका पोर्शन है ये पीला नहीं पड़ा है, लेकिन जो इसके साइड्स है, क्योंकि ये फ्यूजन केस है, दो मटेरियल को फ्यूज़ करके जो है केस बनाया गया है साइड में प्रोटेक्शन के लिए। इसमें जो है सिलिकॉन वाला मटेरियल दिया हुआ है और बैक में पॉलीकार्बोनेट हार्ड वाला। तो ये जो सिलिकॉन वाला मटेरियल है बैक में ये येलो पड़ जाता है। अब ये क्योंकि मेरा आईफोन गोल्ड कलर का है और उसकी साइड्स गोल्डन है तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट बैक क्योंकि पॉलीकार्बोनेट की है तो यहाँ पे जो है वो पीला नहीं पड़ता है, जो कि अच्छी बात है। रही बात एप्पल वॉच के लिए बेस्ट एक्सेसरीज या फिर केसेस की, मेरे हिसाब से केस ही बेस्ट है, और उसके लिए मैं राइनो शील्ड का केस जो है उसका रिव्यू आपके लिए लेके आ रहा था, तो वो देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप परचेस कर सकते हो। उस वीडियो के अंदर आपको लिंक भी दे दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है सौरभ का। बोलते हैं दुबई में जो प्राइजेस है वो यूएसए के मुकाबले कंपैरेटिवली कम क्यों है, रिफर्बिश्ड है या कुछ और प्रॉब्लम? देखिए दुबई के अंदर भी जो एप्पल स्टोर है उसमें फर्स्ट डे जो प्राइस रहता है लास्ट डे भी वही प्राइस रहता है, यूएसए के अंदर भी वही है। अब यूएसए के अंदर उस टाइप का मार्केट नहीं है जैसे दुबई के अंदर है, तो दुबई में क्या होता है जापान से इधर उधर दूसरे कंट्रीज से भी जो आईफोन्स है वो लेके आए जाते हैं, और आप जानते हैं कि यूएसए के मुकाबले जापान में जो है आईफोन्स और सस्ते, तो जापान से लाएंगे तो ऑब्वियसली बात उनको सस्ता पड़ेगा, और क्योंकि दुबई में कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं है तो वो सस्ते दामों में आपको बेच सकते हैं वो फ़ोन। अगला क्वेश्चन है क्रिशे का। ये बोलते हैं गैलेक्सी का S21 और आईफोन 12 कौन सा बेटर है सारे फील्ड्स के अंदर, और कौन सा लेना चाहिए
एप्पल का जो पंगा चल रहा है आपका वीडियो देखने के बाद, देखिए एप्पल का जो पंगा चल रहा है यानी कि जो मैग्नेट से रिलेटेड जो एप्पल ने खुद बताया है वो किन लोगों के लिए वो समझ लीजिए। अब मेरे बॉडी के अंदर कहीं कोई हार्ट का पेसमेकर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है मेरे हेल्थ को हेल्प करने के लिए या मेरी लाइफ को मुझे जीने के लिए जो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो मैं अभी सीने पे रखूँगा, दिल पे रखूँगा, दिमाग पे रखूँगा तो मेरे को ये मैग्नेट जो है कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाले। मैग्नेट्स हमारे आसपास हर जगह है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर है, इसके अंदर भी है, तो वो इस तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उस गैजेट के साथ करती है इंटरफियर और वहाँ पे वो करता है मैल फंक्शन, इसलिए एप्पल ने वहाँ पे वो चीज़ बताई है। तो अगर आपके घर में किसी को इस टाइप का पेसमेकर वगैरह इंस्टॉल्ड है तो आप आईफोन 12 सीरीज से जो है दूर रहिए। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको आईफोन 12 सीरीज के लिए जाना चाहिए। S21 क्या फ़ोन है ये, S21 अल्ट्रा, ये लेने के बाद मुझे सब पता चल गया इसकी असलियत। जब वीडियो बनेगी पूरी कंपैरिजन वाली इन दोनों की तब आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी देख लीजिए कल वाला वीडियो, उसके नीचे लोगों की क्या हालत है, दिल की धड़कन सबकी तेज़ होगी वाला वीडियो देख के। लेकिन जो भी है भाई, अपने जो थॉट्स है वो बताया मैंने, मेरा फ़ोन है, मुझे थोड़ी सैमसंग ने दिया है, मेरी मर्जी आए वो मैं सब चीज़ बता सकता हूँ इसके बारे में खुल के। सैमसंग ने दिया होता तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते मेरे पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मुझे चाहिए तो मैं एप्पल की भी बुराई कर दूँ, एप्पल ने भी मुझे फ़ोन नहीं दिया है, तो ये मेरी मर्जी है। इसलिए मैं आपको जो है दोनों के बारे में जो भी सच है वो कल के वीडियो में बताया और आगे आने वाले वीडियो में भी आपको जरूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है हैदर अली का, ये बोलते सेल बडी पे वेंडर वारंटी क्या है और सेल बडी से फ़ोन ले सकते हैं क्या, मुझे 11 प्रो मैक्स लेना है। देखिए वेंडर वारंटी जो है वो होती है वेंडर की वारंटी। वेंडर कौन है, सेल बडी, यानी कि दुकानदार जो वारंटी देता है उसको वेंडर वारंटी बोली जाती है। सिंपल सी बात है, एप्पल वारंटी नहीं है तो वेंडर वारंटी। अब वहाँ से आपको फ़ोन लेना है और 11 प्रो मैक्स लेना है तो मेरे हिसाब से आपको एप्पल वारंटी वाला लेना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह रहता और इतना पैसा डालता तो मैं एप्पल वारंटी वाला लेता, वेंडर वारंटी वाला नहीं लेता। तो अगर वेंडर वारंटी वाला मिल रहा है तो थोड़ा पैसा ज़्यादा डाल के उनसे एप्पल वारंटी वाला लो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका घर होगा दूर, वो देंगे आपको वेंडर वारंटी, तो आपको आपके घर से उन तक वो फ़ोन पहुंचाना पड़ेगा तब जाके आपको वारंटी मिलेगी। एप्पल वारंटी होगी तो आपके सिटी में भी कहीं आपको एप्पल वारंटी मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है पी शिरके का, बोलते हैं स्टार्टिंग से एंड्रॉयड यूज़र हूँ, आईफोन पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, iOS पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि वॉल्यूम जो है रिंगटोन नोटिफिकेशन की सेपरेटली चेंज नहीं कर सकते, इस टाइप के आप चीज़ें बता सकते हैं। बिल्कुल, रिंगटोन की और जो आपकी नोटिफिकेशन की वॉल्यूम है वो साथ साथ आप कम और ज़्यादा कर सकते हो जो रिंगर वॉल्यूम है उसके अंदर। बाकी आपकी जो रिंगटोन बजती है वो आईफोन के अंदर जो है बहुत स्मार्ट उसके लिए फंक्शनलिटी दी हुई है। जैसे यहाँ पे अगर मेरा आईफोन रिंग होता है, मैं उसको हाथ में जैसे लेता हूँ ऑटोमेटिकली जो है उसका रिंगर को बहुत कर देता है स्लो, और उस तरीके से आप उल्टा उसको रखेंगे तो वो साइलेंट हो जाता है। तो इतनी कोई इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी है। और अब मेरे हिसाब से जो लोग फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड से आईफोन पे जा रहे हैं वो लोग पुराने आईफोन ट्राई कीजिए, डायरेक्ट जो है 1-1 डेढ़ लाख के आईफोन्स के लिए मत जाइए। पुराने बहुत सारे सस्ते आईफोन्स मिलते हैं, 6s है, 7 है, 8 है, आईफोन SE भी आता है, आईफोन 10R है, उनके लिए आप जाइए तो ज़्यादा पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा और आपको सही जो है नॉलेज मिल जाएगी कि iOS कैसा फंक्शन करता है। उसके बाद अगर आपको महंगा फ़ोन लेना है तो लो, नहीं तो पुराना फ़ोन जो है उसको बेच के फ्री हो जाओ। अगला क्वेश्चन है रियाज का, ये बोलते क्रेड ऐप क्या है, मैं रेगुलरली इसके ऐड देखता हूँ यूट्यूब के अंदर, क्या हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने पे हमको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, हम रिडीम कर सकते हैं, क्या वो सेफ है कि नहीं। देखिए रियाज, मुझे इसके बारे में एक्चुअली कुछ नहीं मालूम, मैंने भी एडवर्टाइजमेंट देखा है, मैंने भी यूट्यूबर्स को प्रमोट करते हुए देखा है, ना मैंने इसको प्रमोट किया ना मैंने इसको इस्तेमाल किया है। जब मैंने इस्तेमाल कोई चीज़ नहीं किया है तो मैं उसके ऊपर अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, एटलीस्ट मुझे उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। और क्रेडिट कार्ड मैं भी यूज़ करता हूँ, HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, बिजनेस रेगालिया जो नाम है उसका, शायद मैं गलत प्रोनाउंस करता हूँ, आई एम सॉरी, वो मैं यूज़ करता हूँ। उससे ही मैं जो है कुछ बड़ी शॉपिंग करना है, खासतौर पर मैंने उसको एप्पल के प्रोडक्ट्स लेने के लिए रखा हुआ है अपने पास, जिस पे मुझे अच्छा खासा कैशबैक मिलता है। उधार लेने का चक्कर या इंटरेस्ट पे करने के लिए मैंने लिया नहीं है। जो भी मैं अगर उस पर स्वाइप करता हूँ तो फुल स्वाइप करता हूँ और उसको जो है एक साथ पे मैं कर देता हूँ। कभी नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन मिलता है तो वो एक बेनिफिट उठाने के लिए लेता हूँ, वरना मैं उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करता। तो क्रेड ऐप के बारे में मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, आप उससे रिलेटेड कोई रिव्यू देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है दीपक का, बोलते हैं अगर आईफोन का डिस्प्ले टूट जाए और आईफोन जो है आउट ऑफ वारंटी है तो एप्पल सर्विस सेंटर वाले बैटरी को रिप्लेस करेंगे या नहीं करेंगे। आईफोन का डिस्प्ले टूटता है, वारंटी में हो या वारंटी के बाहर हो, बैटरी रिप्लेस करने के पहले जितना मुझे पता है वो लोग बोलेंगे आपको डिस्प्ले को आप ठीक करवाइए, डिस्प्ले को रिप्लेस करवाइए। क्योंकि होता क्या है, डिस्प्ले की कांच टूटी हुई है और जब बैटरी रिप्लेस करनी होती है तो डिस्प्ले और बॉडी जो है वो अलग करनी पड़ती है। उस केस में आपका डिस्प्ले अगर और टूट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है तो आप झगड़ा करेंगे उनके साथ कि आपने हमारा डिस्प्ले जो है चल रहा था उसको ख़राब कर दिया, उसको तोड़ दिया, आप बोल रहे हो 20,000 का डिस्प्ले डालो, तो इसलिए वो आपके फ़ोन को हाथ नहीं लगाएंगे, पहले बोलेंगे कि डिस्प्ले चेंज करो आप। अगला क्वेश्चन है जय गोयल का, बोलते हैं आपके क्या थॉट्स है एप्पल वॉच के ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जब कंपैटिबिलिटी की बात आती है आईफोन के साथ। देखिए सारे जो
प्रोडक्ट्स है, जितने स्मार्ट वॉचेस है एंड्रॉयड वाले हो या फिर जो रेगुलर फिटनेस बैंड्स हो, सारे जो है अच्छे तरीके से आईफोन के साथ कंपैटिबल है और उतने अच्छे तरीके से काम करते हैं जितना एंड्रॉयड के साथ काम करते हैं। लेकिन एप्पल वॉच जो है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर आईफोन्स। तो अगर आपको एप्पल वॉच यूज़ करना है, आईफोन ऑलरेडी है, तो मेरा तो बोलना आपको यही होगा कि एप्पल वॉच के लिए जाइए। उसके जितना मज़ा आपको किसी भी और चीज़ के अंदर नहीं आएगा। प्रीमियम और अच्छा एक्सपीरियंस और एकदम पॉलिश्ड और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपको देखने मिलेगा। बाकी आपको पैसे बचाना है, थोड़ी उसमें कंजूसी वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, कंप्लीटली आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सात्विक का। ये बोलते हैं एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, $1 ट्रिलियन की कंपनी है, तो R&D लैब्स है और अच्छे एम्प्लॉयज़ है, पर सैमसंग की डिस्प्ले क्यों ऑर्डर करना चाहते हैं, खुद बना नहीं सकते क्या? देखिए ऐसा नहीं होता है। हर जो चीज़ होती है उसमें कोई चीज़ जो है कोई कंपनी करती है स्पेशलाइज, और आउटसोर्सिंग करना ही पड़ता है। हर चीज़ जो है घर में नहीं की जा सकती। अब आप बोलेंगे टिम कुक जो है इतना स्मार्ट बंदा है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी वो खुद ही कर ले और डिज़ाइनिंग का काम भी कर ले, एम्प्लॉय का काम कर ले, ऑफिस में झाड़ू भी वही मार ले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर इंसान को अपना काम जो है वो एक एक सौंपा जाता है, दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर चाकन चाकन करके एक जगह है, वहाँ पे जो MIDC है, वहाँ पे बड़े बड़े ऑटोमोटिव कंपनीज़ है, चाहे मर्सिडीज़ बेंज हो, चाहे शेवरोले हो, बहुत सारे कंपनीज़ है। तो वहाँ पे क्या है, दूसरे छोटे छोटे कंपनीज़ भी है जो उन कंपनीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कोई कंपनी है वो एग्जॉस्ट सिस्टम बनाती है शेवरोले के लिए, एक कंपनी है जो किसी कंपनी के लिए सीट्स बनाती है, एक कंपनी है जो किसी कंपनी के लिए, कार कंपनी के लिए डैशबोर्ड बनाती है। तो हर कंपनी जो है आउटसोर्स करती है। अगर आउटसोर्स नहीं किया जाए तो कोई भी कंपनी फंक्शन नहीं कर सकती। और दूसरे लोगों का भी पेट भरने दो, दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलने दो। तो आईफोन्स अगर बिक रहे तो सैमसंग वालों को भी जो है 2 पैसे कमाने का मौका दीजिए, ऐसा जुल्म मत कीजिए उनके ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डायनामिक गेमर का। बोलते हैं आईफोन यूजर हूँ बहुत टाइम से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आईफोन 12 लेके मैंने अपना पैसा वेस्ट कर दिया। S21 अल्ट्रा लेना चाहिए था, मुझे लगता है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। अगर आप आईफोन यूजर हो बहुत टाइम से, आपको S21 अल्ट्रा लेने के बाद 101% 101% रिग्रेट महसूस होगा ही होगा। ये फ़ोन लेने के बाद मुझे ही रिग्रेट महसूस होने लगा। हालांकि मेरा काम है टेक रिव्यू करने का और मुझे पता है कि मैं इसके पैसे जो है वीडियो के जरिए से वसूल कर लूँगा या किसी न किसी जरिए से वसूल कर लूँगा। इसको बेच दूंगा, अपनी ज़िंदगी से हटा दूंगा, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा, अपनी आंखों से दूर कर दूंगा, जो कि मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। सेलिब्रिटी वालों को ही दे दूंगा कि भाई तुम बेच लो और जो भी पैसा मिलता है मुझे दे दो। आपको लेना होगा तो वहाँ से ले लेना, ये वाला S21 अल्ट्रा आपको शायद कोई अच्छी डील मिल जाए वहाँ से। लेकिन ये गलती कभी मत करना। जो भी आईफोन यूज़र है आप लोग ट्राई करो, जो सैमसंग के 20-25 हज़ार रुपये के फ़ोन में आपको एक्सपीरियंस देखने मिलता है, जो लुक और फील देखने मिलती है, वैसी आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगी। यहाँ मैं मानता हूँ इसका डिस्प्ले जो है और बेहतर है, इसका डिज़ाइन जो है थोड़ा अलग है, लेकिन इसके अंदर कोई यूनिकनेस नहीं है, कोई स्पेशलिटी आपको नज़र नहीं आएगी। आप कहीं लेके जाएंगे तो कोई इसको नोटिस नहीं करने वाला है और आपको भी जो है कोई स्पेशल फील नहीं कराता। और इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो कि आने वाले वीडियोस के अंदर आपको देखने मिलेंगे, तब आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। अगला क्वेश्चन है मुश्तबा का। बोलते हैं नबील भाई आपको ठंड नहीं लगती क्या? मैंने जितने वीडियोस देखे आप उसमें टी-शर्ट पहन के बैठते हो, बताइए प्लीज़। देखिए मुझे ठंड नहीं लगती क्योंकि हमारे यहाँ पे ठंड नहीं होती जहाँ पे मैं रहता हूँ, और मैंने जो है इस कैमरा के पीछे लगाया हुआ AC जो कि अभी 26-25 डिग्रीज के ऊपर चल रहा है, तो मुझे AC लगा के बैठना पड़ता है, इतनी गर्मी होती है हमारे यहाँ पे, इसलिए मैं हमेशा रहता हूँ टी-शर्ट में। अगला क्वेश्चन है अंगद प्रताप सिंह का। बोलते हैं Exynos 2100 क्या बेटर है एज कम्पेयर टू Exynos 990? क्या ये वर्थ है 1 लाख स्पेंड करना S21 अल्ट्रा के साथ, या फिर मुझे कंटिन्यू करना चाहिए अपने आईफोन 12 के साथ? बिल्कुल अपने आईफोन 12 के साथ कंटिन्यू कीजिए। आईफोन 12 सीरीज जो है ये गर्म होने वाली सीरीज नहीं है, जो कि आईफोन 11 में थोड़ा हीटिंग वगैरह आपको देखने मिली थी। लेकिन ये जो सैमसंग का S20 अल्ट्रा है Exynos 2100 के साथ, ये भट्टी है। इतना ज़्यादा गर्म होता है और इतनी ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। कल रात में इसको मैंने कंप्लीट चार्ज किया, जब मैं सुबह उठा तो ये था 91% पे, और इसके अंदर मैंने सिर्फ ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है, OLED पैनल है, एमोलेड है, और इतना सा स्लाइटली जो है इसका डिस्प्ले इस्तेमाल हो रहा है। इसके अंदर इसका जो बैटरी ड्रेन है दैट वाज 9% ओवरनाइट। कुछ भी चीज़ इस्तेमाल नहीं किया, फ़ोन को टच नहीं किया, फिर भी हो गया। मैंने उसका बैटरी का स्टैटिस्टिक्स का स्क्रीनशॉट लेके रखा है, आगे आने वाली वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा भी आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। हालांकि परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड। मैं एक्चुअली आपको बोलता हूँ हर चीज़ जो है बुराई करने वाली नहीं होती। Exynos का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है पहले के मुकाबले, और इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, ओवर हीट होता है, बाकी आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टेक मारवा का। बोलते हैं एप्पल केयर आईफोन 12 प्रो का 4500 का लेना वर्थ है क्या लोकल वेंडर से? क्योंकि एप्पल केयर प्लस जो है वो 26,000 का। एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान 4,500, एप्पल केयर प्लस
26,000। एप्पल केयर प्रोडक्शन प्लान आपको देता है एक्सटेंडेड वारंटी और एप्पल केयर प्लस देता है आपको एक्सटेंडेड वारंटी के साथ इंश्योरेंस। अब आपकी मर्जी है, समझा दिया मैंने आपको दोनों में फर्क क्या है। अगला क्वेश्चन है अमृतपाल सिंह का, बोले टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर में कौन सी कार जो है लेनी चाहिए। देखिए टोयोटा फॉर्च्यूनर अगर आपको 7 लोग बड़े ही आराम से बैठाना है, फोर्ड एंडेवर में आप उतने आराम से नहीं बैठा सकते क्योंकि जो लास्ट रो की सीट है फोर्ड एंडेवर की, उसको जो एक्सेस करने का तरीका है वो बहुत ही घटिया है। आप जाके शोरूम में चेक कर सकते हैं। और जो पीछे की सीट है लास्ट रो वाली, वो रिक्लाइन भी नहीं होती, वो फिक्स्ड पोजीशन में रहती है। रही बात बाकी फीचर्स की, तो डेफिनेटली फोर्ड एंडेवर में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो टोयोटा फॉर्च्यूनर में नहीं मिलती है। रही बात रिलायबिलिटी की, तो टोयोटा फॉर्च्यूनर का कोई तोड़ नहीं है, फोर्ड एंडेवर उतनी रिलायबल नहीं है जितनी फॉर्च्यूनर है। फ्यूल एफिशिएंट भी फॉर्च्यूनर ज़्यादा है और आपको रीसेल वैल्यू भी फॉर्च्यूनर ज्यादा देगी। रही बात ड्राइविंग प्लेजर की, तो वहां पे आपको फोर्ड एंडेवर आपको बेहतर ड्राइविंग प्लेजर देगी। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों फयाजदार का, ये बोलते हैं आईफोन का मतलब है शो ऑफ और एंड्रॉइड फोन का मतलब है परफॉर्मेंस। आईफोन का मतलब है परफॉर्मेंस और आईफोन का मतलब शो ऑफ भी है क्योंकि आईफोन है खूबसूरत। फयाज आप कश्मीर से हो, आपके नाम से मुझे समझ में आ गया। और कश्मीर लोग क्यों विजिट करते हैं? खूबसूरती। तो खूबसूरती जो है जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमारे पास है हमारा आईफोन 12 प्रो मैक्स जो कि एक खूबसूरत डिवाइस है। और वहीं पे हमारा सैमसंग का S21 अल्ट्रा जो है वो एक बदसूरत डिवाइस है फयाज। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूँ आपको आज का Q&A वीडियो जो है पसंद आएगा। पसंद आएगा उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।